ऐसा नहीं लगता कि किसी आधुनिक काल के किसी कवि की ये वाणी है। आवश्यकता है कि हम लोग अत्यंत भावपूर्वक, श्रद्धा पूर्वक उनकी मंगलमयी उपस्थिति का भाव से निरंतर अनुभव करते हुए और उत्सव की सेवा करें, क्योंकि उत्सव वह साक्षात श्री महाराज जी का विराट विग्रह है। उत्सव की सेवा महाराज जी की साक्षात सेवा है। इस भाव से सभी लोगों का अपना उत्सव है, सबको उत्सव में आना चाहिए और सबको उत्सव में प्रेम से सेवा करनी चाहिए। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि जीवन का परम लाभ हम लोगों को इस उत्सव में सत्संग के रूप में मिलता है। अब अधिक न कहते हुए, हमको आज वैसे भी थोड़ा सा विलंब हो गया आने में, इसलिए ठाकुर जी का दर्शन अब लौटते समय महाराज जी के मंगलमय स्वरूप को प्रणाम, कीर्तन को ठाकुर जी को जाते समय प्रणाम करके जाएंगे। इससे जल्दी थोड़ा विलंब हुआ। 5 दोहा रामचरितमानस के करके और फिर भागवत जी का प्रसंग हम लेंगे। आपकी जितनी अनुकूलता हो उतनी देर आप विराजें, और उधर भी बहुत कार्य है। कहाँ तक हो गया था? हाँ, श्री अयोध्या कांड दोहा संख्या 255 तक हो गया है। वहां से आगे आज पाठ है। कैसी बढ़िया संयोजना है रघुनाथ जी की कि बिना सोचे बेचारे राम कथा भी अपने आप ही हो रही है। मूल पाठ तो कथा ही है ना। हाँ, कभी श्री ठाकुर जी महाराज जी मंगलमय योग बनाएंगे तो श्री रघुनाथ जी के प्राकट्य से लेकर और श्री सीताराम विवाह तक की लीला भी कभी उत्सव में कहेंगे, तो पूज्य महंत जी की आज्ञा का पालन भी हो जाएगा। तो लेकिन इस बार भागवत जी के ही प्रसंगों को ले रहे हैं। बूझिए मोहि उपाय, अब सो सब मोर अभाग, सुनि स्नेह मैं बचन गुरु तात बात पूरी राम कृपा, राम विमुख सपने होना सकुच तात कहत एक बात,
बचन सुनि देख सनेहु सभा सहित मुनि भये देहु भरत महा महिमा जल राशि मुनि मति धारी तीर अभिलाषी गाजह पार जतनु हेरा पावती नावना मोहि तुमेरा और करही को भरत बढ़ाई सरसी सीप की सिंधु समाई भरत मुनि मन भीतर भाए सहित समाज राम पैयाए प्रभु प्रणाम करी दीन सुवासन बैठ सब सुनि मुनि अनुशासन बोले मुनि बर बचन विचारी देश काल अवसर अनुहारी सुनहु राम सर्वज्ञ सुजाना धर्म नीति गुण ज्ञान निधाना सबके उरंतर बसहु जानहु भाव कुभाव पुरजन जननी भरत हित होई सो कहिए उपाय आरत कहीं विचार सूझ जुआरी ही आपन दाऊ सुनि मुनि बचन कहत रघुरा नाथ तुम्हारे ही हाथ पाओ सब करे हित रुख राहुल जाके आय सुखिए मुदित फुल भाग प्रथम जो आय सुनो कहूँ माथे मान करो सिख सोई तुम्ही जही कह जस कह गोसाई सो सब भांति गति सिखाई कह मुनि राम राम सत्य तुम भाषा भरत सने विचार चार न राखा ते कहूँ बहोरी बहोरी भरत भगति बस भई मति मोरी मोरे जान भरत रुचिरागी जो कीजिए सो सुबह से साखी भरत विनय सादर सुनिय करिय विचार बहोर करव साधु मत लोक मत नयन कमल छो गुरु राम गुरु अनुराग भरत पर देखी राम राम हृदय आनंद विसेरी राम राम भरत धर्म धुरंधर जानी राम निज सेवक तन मानस वाणी राम राम
अस अनुरागु रागो कही सके भरत कर भागु रामा रामा लखी लघु बंधु बुद्धि सकुचाई राम राम भरत बदन पर भरत बड़ाई रामा रामा भरत कहीं सोई किए भलाई रामा रामास कही राम रहे अरगाई रामा। तब मुनि बोले भरत सन सब सको तजिता कृपा सिंधु प्रिय बंधु सन कहु हृदय के सुनि मुनि बचन राम रुख पाई श्री राम जय राम गुरु साहिब अनुकूल लगाई श्री राम जय राम लगी अपने सिर सब धरुहारू श्री राम जय राम कहीं न सकहीं कछु करही विचारू श्री राम जय पुलक शरीर सभा भावे ठाड़े श्री राम जय राम नीरज नयन नेह जल बाड़े श्री राम जय राम कब मोर मुनि नाथ श्री राम जय राम यही तय अधिक कहो में कहा श्री राम जय राम मैं जानहु निज नाथ सुभागो श्री राम जय राम अपराधी पर काऊ न काऊ श्री राम जय राम मोह पर कृपा स्नेह विशेषी श्री राम जय राम खेलत खुन से न कबहू देखी श्री राम जय राम शिशुपन ते परिहरे उन संतु श्री राम जय राम कबहू न कीन मोर मन भंगु श्री राम जय राम मैं प्रभु कृपा प्रीत जिए जो हुई श्री राम जय राम हारे खेल जिता वही मोही श्री राम जय राम महु स्नेह सकोच बस सन्मुख कही न दर्शन तृप्त आज लगे प्रेम प्यासे श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम
श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कल श्रीमद् भागवत की चर्चा में भगवान कपिल के द्वारा अपने पिता कर्दम जी को सन्यास की आज्ञा प्रदान की गई और सन्यास धर्म का उपदेश भी किया गया। गच्छ कामम मया पृष्ठो मयि संन्यस्त कर्मणा जित्वा सुदुर्जयम मृत्युम अमृतत्वाय माम भज। हे पिताजी, मेरी आज्ञा है कि आप सन्यास ग्रहण करें। सर्व कर्म समर्पण को ही सन्यास कहा है। संपूर्ण समर्पण मेरे चरणों में करें, इससे सुदुर्जय मृत्यु को आप जीत लेंगे और मुझ अमृत स्वरूप परमात्मा का सर्वत्र अनुभव करने के लिए मेरा ही भजन करें। भगवान ने उन्हें आज्ञा प्रदान की और भगवान की परिक्रमा करके नमस्कार करके श्री कर्दम जी चले गए। और श्रीमद् भागवत में स्पष्ट लिखा है कि जो कल हमने 4 प्रकार के दर्शन की चर्चा की थी ना, स्वप्न दर्शन, ध्यान दर्शन, प्रत्यक्ष दर्शन और अंतिम दर्शन है सर्वत्र दर्शन। ये अंतिम है। यहाँ तक जब तक साधक न पहुंचे तब तक उसे संतोष से नहीं बैठना चाहिए। सो अनन्य जाके असमतिन टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। यहाँ तक पहुँचना अत्यंत आवश्यक है। आहा, सुखदेव जी स्पष्ट कह रहे हैं, वासुदेवे भगवती सर्वज्ञे प्रत्यगात्मनि परेण भक्ति भावेन लब्धात्मा मुक्त बंधना आत्मानं सर्वभूतेषु भगवन्तमवस्थितं अपश्यत् सर्वभूतानि भगवत्यपि चात्मना। सर्वज्ञ भगवान जो प्रत्यगात्मा है, प्रत्येक प्राणी की अंतरात्मा, प्रत्येक प्राणी के अंतर्यामी ही हैं, उन भगवान में परम प्रेम आपके हृदय में प्रकट हो गया। लब्धात्मा, उन आत्मा स्वरूप भगवान को उन्होंने प्राप्त कर लिया। देखिए महाराज जी, एक विशेष बात है, आत्मा से जो भिन्न होगा वह अनात्मा होगा, आत्मा से जो पृथक होगा वो क्या होगा? अनात्मा होगा। और अनात्मा शब्द का अर्थ है जड़। अनात्मा माने क्या होता है? जड़। इसलिए भगवान का जब भी अनुभव होगा वह आत्म रूप में ही होगा। आत्मा से भिन्न रूप में यदि भगवान का अनुभव करेंगे तो वह अनात्मा हो जाएगा, जड़ हो जाएगा। इसलिए लब्धात्मा, अपने ही आत्मा, अपने ही आत्मा स्वरूप भगवान को श्री कर्दम जी ने प्राप्त कर लिया। और इस प्रकार से जब अपने अंतर्यामी, अपने आत्म स्वरूप भगवान को प्राप्त कर लिया तो मुक्त बंधन, सारे अविद्या माया के बंधन समाप्त हो गए। यही है पराभक्ति। मलुकदासी ने कहा, कह मलूक आत्म लो लावे, जगन्नाथ घर बैठे पावे। कह मलूक आत्म लो लावे, जगन्नाथ घर बैठे पावे। अपने आत्मा स्वरूप भगवान का सभी प्राणियों में दर्शन करे तो कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, घर बैठे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। अपने आत्म स्वरूप भगवान में इस संपूर्ण पिंड ब्रह्मांड को स्थित देखा और संपूर्ण पिंड ब्रह्मांड को भगवान में स्थित देखा और भगवान में सबको स्थित देखा। इस प्रकार से सर्वगत, सर्वरूप, सर्वमय भगवान का अनुभव उन्होंने किया और यही है अंतिम भगवत प्राप्ति।
अब एक और प्रश्न है, वो प्रश्न ये है कि हम घोषणा कर दें, मान लो इसी मंच से, कि जैसी स्थिति श्री करदम जी महाराज को प्राप्त हो गई है, हमको भी आत्मज्ञान हो गया, ब्रह्म ज्ञान हो गया, हम भी लब्धात्मा मुक्त बंधन हो गए और हम भी सर्वत्र भगवत दृष्टि से युक्त हो गए, ऐसी मान लो हम घोषणा कर दें, तो भोले भाले लोग तो शायद वो स्वीकार कर लें कि हाँ हाँ ठीक है, महाराज कहते तो झूठ थोड़ी बोलेंगे, सही सही बोल रहे होंगे। लेकिन हम दूसरे को ठगने के पहले यदि ऐसी बात, ऐसी अवस्था प्राप्त हुए बिना स्वीकार करते हैं, तो हम दूसरे को तो पीछे ठगेंगे, स्वयं पहले ठगाए जाएंगे। इसलिए इस अवस्था को प्राप्त जो महापुरुष हैं, उन महापुरुषों के लक्षण का वर्णन अंतिम श्लोक में कर दिया। ये बड़ी ऊंची बात है। जिसे सर्वत्र भगवत दृष्टि हो प्राप्त हो जाएगी, वो कैसा होगा, कैसा उसका जीवन होगा। नहीं तो हम भी घोषणा कर देंगे कि हम भी जीवन मुक्त हो गए। बहुत प्यारा श्लोक है। ठाकुर जी कृपा करें ऐसा हम लोगों का जीवन बन जाए। इच्छा द्वेष विहीनेन सर्वत्र समचेतसा भगवद भक्ति युक्तेन प्राप्ता भागवती गति। भगवद भक्ति युक्तेन प्राप्ता भागवती गति। जो सर्वगत सर्वरूप सर्वमय भगवान का अनुभव कर लेगा सर्वत्र, जिसकी सर्वत्र ब्रह्म दृष्टि भगवत दृष्टि हो जाएगी, उसका सबसे पहला लक्षण है उसके मन में कोई इच्छा नहीं रह जाएगी, इच्छा रहित हो जाएगा। इच्छा रहित होने को ही कहा है निसंकल्प स्थिति। इच्छा रहित होने वाली जो अवस्था है, उस अवस्था का नाम क्या है? निसंकल्प स्थिति। क्योंकि हमारे यहाँ शास्त्रों में पहले इच्छा थी, पहले इच्छा करता है, फिर यतते, फिर यत्न करता है, तब कर्म में प्रवृत्त होता है। इसलिए इच्छा विहीन का अर्थ है निसंकल्प स्थिति। सर्वत्र भगवत दृष्टि प्राप्त महापुरुष को दो अवस्थाएं स्वाभाविक रूप से सुलभ हो जाती हैं, निष्काम वृत्ति और निसंकल्प स्थिति। क्या? निष्काम वृत्ति और निसंकल्प स्थिति। और जब निष्काम वृत्ति निसंकल्प स्थिति प्राप्त हो जाती है, प्रद्वेष विहीनेन, फिर सर्वथा द्वेष रहित हो जाता है। अपने से भिन्न से ही द्वेष होता है, और अपने से भिन्न कोई दूसरा है दिखेगा ही नहीं, है ही नहीं, संभव ही नहीं है, तो अपने आप से किसी को द्वेष थोड़ी होता है। द्वेष सदा भिन्न दृष्टि के कारण होता है। अब भेद है ही नहीं, निज प्रभुमय देखहि जगत के हिसन करहि विरोध, द्वेष विहीनेन। पूज्य मामा जी के जीवन को देख लो, पूज्य सदगुरुदेव भक्तमाली जी के जीवन को देख लो, न कोई इच्छा, न कोई कामना, न किसी से द्वेष, सर्वत्र समचेतसा, सर्वत्र समान दृष्टि उनकी।
ये श्लोक जब हम पढ़ते हैं तो इन महापुरुषों का मंगलमय स्वरूप नेत्रों के सामने भावमय स्वरूप आ जाता है। इच्छा द्वेष विहीनेन सर्वत्र समचेतसा। उनका घोर निंदक विरोधी उसको भी खूब आदर दे करके वे निकट रखते। एक महापुरुष थे, बहुत अच्छे महापुरुष थे, उनका स्पष्ट नाम नहीं लेंगे, महंत जी समझेंगे, गिरधर जी भी समझेंगे और जो लोग हैं समझदार सब समझेंगे। वो हमारे महाराज जी के सहचर ही थे। महाराज जी उनको अपना मित्र ही मानते थे, भक्तमाली जी को। और वे श्री सुदामा कुटी में उन्होंने, वो लीलाधारी थे, महापुरुष तो लीलाधारी होती ही है, वो लीलाधारी थे। उन्होंने पूज्य श्री सुदामा दास जी महाराज के पास जाकर जाने क्या क्या नहीं महाराज जी के बारे में कह दिया। अब महापुरुष बड़े सरल होते हैं, बहुत सरल होने से ये प्राय होता कान के कच्चे होते हैं, सरल होने से ही कान के कच्चे होते हैं। उनको लगता झूठ क्यों बोलेंगे। उन्होंने एक महात्मा को बुलाया जो ट्रस्ट में भी थे सुदामा कुटी के और बिहार के ही थे, और वो उस समय पूज्य श्री सुदामा दास जी महाराज के वे बड़े विश्वस्त थे। श्री विपिन बिहारी दास जी सुदामा कुटी के ट्रस्ट में भी उनको सम्मिलित किया था महाराज जी ने, और महाराज जी को बड़े विश्वस्त थे। इसी बिहार क्षेत्र का ही उनका शरीर था। तो उनको उन्होंने बुलाया और उन्होंने, महाराज जी तो बड़े सरल पूज्य श्री सुदामा दास जी महाराज, उन्होंने कहा अमुक अमुक महात्मा कह रहे थे कि महाराज जी तो पुस्तकालय के नाम से बहुत पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, पुस्तक बहुत बिकती महाराज, लाखों की बिकती है, और ऐसा होता है वहाँ तो विद्यार्थी खा रहे हैं केवल, और आपको क्या कभी आपने, अब बड़े महाराज जी दिन भर भजन करते हो, हिसाब किताब थोड़ी देखते थे, आपको कोई हिसाब किताब का क्या पता है। वो महाराज इससे तो पूरा स्थान चल जाएगा यूँ त्यों, और हम यहीं प्रेस खोल देंगे। बस ये है कि उनको आप हाथ जोड़ लीजिए कि बस ये लिखने उखने वाली सेवा, भक्तमाल छपाने वाली सेवा अब आपकी हो गई पूरी, बस आप हाथ जोड़ लीजिए। यही बात मंच पर कहने की, लेकिन कह रहे हैं मन में आ गई तो कह देते हैं। तो महाराज जी ने श्री विपिन बिहारी दास जी को बुला के सारी बात बताई कि ऐसी ऐसी बात है। मेरे मन में विश्वास तो अभी भी नहीं है, वो महापुरुष हैं, लेकिन अब ये भी कह रहे हैं, ये भी बड़े बूढ़े हैं, प्रामाणिक हैं, तो आप करो, क्या करना चाहिए। तो श्री विपिन बिहारी दास जी ने कहा कि महाराज जी, यदि महाराज जी को तनिक भी खबर पड़ गई तो एक क्षण नहीं लगेगा, वो यहाँ से बाहर चले जाएंगे। और श्री सुदामा कुटी की गरिमा महिमा प्रतिष्ठा ऐसे ही महापुरुषों के कारण है, जिसने ऊट पटांग